नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गंगों में स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा बेसिक जो नंबर है उसके बारे में जान भी चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है और इसको हम लोग सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल पर में ये क्या होता है, एक डिवीजन का पार्ट है, भाग का पार्ट है। जैसे हम लोग बचपन में भाग सीखे थे, मान लीजिए 3 है, इसको हम लोग भाग लगाना है। कितना भाग लगाना है, मान लीजिए और 14 में भाग लगाना है, तो इसको कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। 12 यहाँ पे और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, घटाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग शेष बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं या फिर रिमाइंडर बोलते हैं ना। बचपन में पढ़े थे शेषफल पर में शेष बोलते हैं, तो इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, और जिसको मतलब भाग लगाते हैं जिससे, उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर यानी जो भाग लगाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, देखिए इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे शेषफल। यही हो गया आपका जो पढ़ने वाले हम लोग हैं, शेषफल। यहाँ पे होते हैं भागफल। भागफल ये जो होते हैं इसी को भाज्य बोलते हैं, भाज्य। ये जो होता है इसको बोलते हैं भाजक। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो यहाँ पे 14 है, ये कैसे आया, तो 3 4 से गुणा करने पे कितना आता है, 12 आता है। 2 जोड़ देंगे, 14 आ गए। यानी 14 को कैसे लिखे हम लोग है, 3 गुणा 4 प्लस में 2। ठीक है, यानी जो 14 है यानी भाज्य जो है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, यहाँ से हम लोग देख लिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, 3 क्या है भाजक, भाजक गुणा 4 क्या है भागफल, भागफल। ठीक है, भागफल। अब प्लस में क्या होता है, 2 क्या है शेषफल, शेषफल। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी यही डिविडेंड क्या होता है, तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर गुणा क्यूसेंट, क्यूसेंट प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, चलिए जो हम लोग अभी थ्योरम थोड़ा सा पढ़े थे उसी पे हम लोग क्वेश्चन एक बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा हुआ तो लिखने में टाइम लगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो भाज्य होता है ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये ना होता है जी। तो यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पकड़िए कि मान लीजिए भाग लगाते इस तरह से हम लोग, तो क्या पूछ रहे हैं, शेषफल कितना दिया हुआ है, पहले तो शेषफल दिया हुआ 28। ठीक है, शेषफल 28 दिया हुआ है, और शेषफल का 3 गुना हो, क्या 3 गुना हो, भाजक हो, यानी शेषफल जो है इसका 3 गुना हो। इसका 3 गुना क्या आएगा, इसका 3 गुना क्या आएगा, देखिए तो गुणा करिए 3 से, तो कितना आएगा जी, 8 3 का 24, 3 गुना 6 1 7, नहीं 7 8 आ जाएगा, है ना, 84 हो जाएगा। 3 गुना हो, और क्या बोल रहा है, तो भागफल का 7 गुना हो। तो भागफल यहाँ पर क्या रखे, इसका 7 गुना हो, तो पता हमको है 12 रखेंगे तो इसका 12 का 7 गुना 84 होता है ना। तो अब पूछ रहा हमसे कि भाज्य बताना है, यानी ये बताना। हम लोग क्या पढ़े थे, इसको मल्टीप्लाई कर इसको ऐड कर देंगे 28 को, यानी क्या हो जाएगा, वहीं हो जाएगा आपका 84 मल्टीप्लाई 12 प्लस में 28। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग सब जोड़ने जाएंगे तो टाइम लगेगा ना जोड़ने में, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए इकाई अंक पे बता देते हैं। इकाई अंक हम लोग पढ़े हुए यूनिट डिजिट, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 4 दूना 8। ठीक है, 8 प्लस में नीचे क्या है, पीछे क्या है 8 है, तो 8 कितना आता है 16 आएगा, यानी लास्ट में इसका 6 का आंसर हो जाएगा, 6 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप पूरा मल्टीप्लाई करके 28 जोड़िएगा तो इतना आएगा, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं इकाई अंक, तो इकाई अंक का फायदा उठाया हम लोग। यहाँ पे देखा ऑप्शन में किसी का इकाई अंक लास्ट में मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग इकाई अंक से सोल्व कर लिए। ठीक है, सीखते जा रहे हैं हम लोग जो पीछे का किए हुए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे सीखेंगे नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, यानी शेषफल माइनस से बचाने का प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए
अगर हम लोग 3 हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग हैं 7 से, तो 2 बार में जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ से प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो 3 है इसको 7 से डिवाइड करना, हमको 3 का टेबल में 3 बार चले जाना है। 3 बार चले जाइए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इस बार रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये दोनों रिमाइंडर हम लोग हो गया। लेकिन रिमाइंडर माइनस में यूज नहीं करते हम लोग हैं, इसलिए क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर आया है उसमें हम लोग जो डिवाइजर है इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, यानी एक्चुअल रिमाइंडर जो है मेरा आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 7 है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं हम लोग हैं 36 से। ठीक है, तो एक तो हम लोग दिख रहा है 7 5 35 है, जब 35 आएगा तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है ना इसका, 7 42 करिएगा आप तो यहाँ पे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 आ जाएगा। अगर देखते हैं हम लोग हैं 6 से डिवाइड करते हैं किसको करते हैं 17 को करते हैं, तो एक तो हमको दिख रहा है इसके नज़दीक क्या पड़ेगा, 18 पड़ेगा। 18 पड़ेगा तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग नीचे लेते हैं तो 6 दूना का 12 यानी प्लस का 5 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर देखते हैं हम लोग हैं कि 4 हैं, 4 को डिवाइड करना हमको है 15 में, तो बताइए 4 के टेबल में 15 से नीचे वाली संख्या कौन है, 12 है ना जी, तो प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। 15 से ऊपर वाली संख्या कौन है, 16 है, तो 16 लेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक सीख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो जिसके हम लोग नज़दीक हैं उसको हम लोग चले जाएंगे। एक चीज़ और गौर करिए कि जो यहाँ पे 1 है और 6 है, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। जिससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 है, 3 है, यहाँ पे 1, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ मान लीजिए एक नहीं दिया हुआ था, मान लीजिए जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हैं कि 16 है, इसको हम लोग डिवाइड करना है किस में, 257 से डिवाइड करना। तो दिख रहा है कि 16 16 256 होता है, तो एक प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा बताइए आप, तो यहाँ से पकड़ सकते हैं, एक प्लस का 1 बचा है, तो एक हम लोग का 15 बचना चाहिए, माइनस का 15 बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग साइन से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए साइन नहीं जोड़े हैं हम लोग, +1 आप 6 जोड़ रहे हैं, 1 और 6 जोड़े तो 7 आ रहा है, 5 और 1 जोड़ा है 6 आ रहा है, 3 और 1 जोड़ रहे हैं 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने, एक नेगेटिव रिमाइंडर 15 बचेगा, तो 1 और 15 कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर इन सब जो होता है सब समझ में आता है, तो क्वेश्चन ही देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, बहुत गर्मी है। देखिए क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि 90 से डिवाइड करना है इसको, और एक क्वेश्चन दे दिया आपको कितना 192 दे दिया मल्टीप्लाई में, 153 दे दिया इंटू 156 दे दिया इंटू 37 दे दिया। अब इसको हम लोग डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर पूछना है क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, तो इसका देखिए डिवाइड करने पर प्लस का रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। देखिए सिंपल तरीका है, 19 को डिवाइड करिएगा 19 2 में, तो 19 बार में एक बार चला जाएगा, 2 बचेगा ना जी, यहीं तो रिमाइंडर हो रहा है। तो यहाँ पे भी 2 19 तो चला जाएगा, बच्चा कितना 53, तो 19 दूना का 38 लीजिएगा। लेकिन मेरे को देख रहा है क्या कि 15 को 19 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना बार, 3 बार करिएगा तो 57 आएगा। 57 इसके नज़दीक है, 53 के नज़दीक है 57। तो हम लोग अगर 57 लेते हैं तो 53 यहाँ पर दिया हुआ है, तो माइनस का 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, अगर 56 है तो 19 तो कट जाएगा ना, 19 से कम 19 बचा कितना 56, तो 19 दिया 57 लेते हैं, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 38 एक बार में ले सकते थे हम लोग, 19 से कम 19, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। तो 19 दूना का 38 ले लिए, 38 लेने का मतलब रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए इसका फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करिए, ऐड का साइन आएगा ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ भी करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मल्टीप्लाई किए तो 4 दूना 8, एकम 8 एकम 8, यानी कितना आएगा 8 आया।
साइन चेक करते हैं कि माइनस प्लस में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर से क्या हो गया, माइनस आ गया, यानी माइनस आ गया, माइनस का 8 रिमाइंडर बचा। ऐसे भी देखिए कैसे याद कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस को हटा दीजिए, जितना माइनस है, कितना माइनस है, 1 2 3, 3 है यानी जोड़ा नहीं है, 3 क्या है, जोड़ा नहीं है। जोड़ा नहीं होता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। अगर जोड़ा रहता तो प्लस में बचता। ठीक है, हम लोग और इवन में पढ़ चुके हैं, माइनस में प्लस बनता है, यानी 2 को जोड़ा माइनस प्लस बना देता है ना, इसलिए। तो माइनस का 8 रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर होता ही नहीं है, हम लोग इसका यूज प्लस में करते हैं। तो कैसे बताए थे कि -8 है, इसमें लोग क्या ऐड कर देंगे, 19 ऐड कर देंगे, जो भी डिवीजर है हम लोग का। तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 हम लोग इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर नहीं जानते तो क्या होता, प्रॉब्लम देखिए क्या होता। यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम कर देते, प्लस कर लेते तो 19 से कम 19, 19 दुना का 38 लेते, फिर यहाँ से फिर अगर करते तो कितना आता आप लोगों को, 11 है 13 है, मतलब बहुत ज़्यादा आता, 15 फिर करना पड़ता इसको, फिर 57 नहीं 38 लेते तो फिर मतलब बहुत लंबा होता है। यहाँ पे 19 लेते तो फिर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती। ठीक है, इसलिए हम लोग नेगेटिव थ्योरम का यूज किए। इससे आगे एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा थ्योरम है। थ्योरम क्या है, वहीं बनाया गया सब थ्योरम होता है। जैसे x है, x प्लस a का पावर अगर n है, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं x ले, तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है a के पावर 1। ठीक है, ये बना दिया गया है। एक्चुअली में होता क्या है देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए x है प्लस a है, इसके पावर n है, n का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, n का मतलब यहाँ पर जो लेंगे वहाँ पर रिमाइंडर a का पावर n वाला आएगा। तो हम क्या किए, x है प्लस a है, इसके पावर 2 ले लिए और x ले डिवाइड किए, तो रिमाइंडर एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, a के पावर 2 आना चाहिए, यानी a के पावर n है तो a के पावर 2 आना चाहिए रिमाइंडर। ठीक है, आएगा कैसे आएगा, देखिए x प्लस a का होल स्क्वायर तो पता है, तोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर होता है, इसको तोड़ने पे x से डिवाइड कीजिए, देखिए ये वाला पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचा। इसमें भी x है तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। इसको डिवाइड करिएगा तो नहीं डिवाइड होगा, तो a स्क्वायर मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। इसी को बना दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ने पे क्या मिलता है हम लोग हैं, जैसे अब जो यहाँ पर a है इसका हम लोग 1 लेते हैं, 1 लेने का मतलब क्या हो गया, x के प्लस 1 लेंगे के पावर n करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x ले, तब बताइए 1 के पावर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, आप लोग के हिसाब से क्या आना चाहिए, a के पावर n है तो 1 के पावर n है, 1 के पावर n आना चाहिए। 1 के पावर n का मतलब 1 का कितना भी पावर करिएगा ना तो क्या आएगा, रिमाइंडर +1 आएगा। लेकिन वहीं अगर x के पावर -1 का हम लोग लेते हैं पावर n और x से डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 के पावर n आएगा जी, जो है यहाँ पे उसका पावर n आएगा ना। तो यहाँ से रिमाइंडर दो तरह से बचेगा, -1 के पावर n +1 रिमाइंडर आएगा, -1 आएगा। -1 कब आएगा, जब यहाँ पे संख्या ऊपर क्या रहे, ऑड रहे, n का वैल्यू क्या रहे, ऑड रहे, और यहाँ पे n क्या रहे, इवन रहे n। ठीक है, यानी -1 के पावर अगर हम लोग 4 लेते हैं तो +1 ही आएगा, -1 के पावर अगर हम लोग 9 लेते हैं तो -1 आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा, जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर कि -1 के पावर 4 बार मल्टीप्लाई किए प्लस में आ जाएगा, तो -1 के पावर अगर आपका इवन रहेगा तो सिंपल चीज़ है 1 आएगा, -1 के पावर ऑड रहेगा तो -1 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 26 27 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे पावर कितना है 288 दिया। तो देखिए 27 को हम लोग डिवाइड करते हैं 26 ले, तो 26 ले डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा जी, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। -1 के पावर कितना है 288 है, 27 है, तो -1 के पावर 288, यानी 288 क्या है, ऑड है या इवन है, तो इवन है। तो इवन करने पर 288 को +1 देगा, क्या देगा, +1 देगा, यानी -1 का 288 पे गुणा करेंगे तो +1 में आएगा। तो
तो +1 इसकी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे 24 है। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, 25 से करते हैं, और इसके पावर हम लोग क्या लेते हैं, इतना लेते हैं, 3 है यहाँ पे। ठीक है, 3। तो वहीं डिवाइड कीजिए 25, 24 का डिवाइड कीजिए 25 में, तो कितना आएगा, 1 आएगा ना जी, 1 आएगा। और 1 के पावर कितना भी करिए क्या आएगा, 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे बन रहा है, देखिए वही फॉर्मूला लगाइए, 24 है नीचे तो 24 है, यहाँ पे 24 + 1 लिख सकते हैं क्या, 25 को क्या लिख सकते हैं, 24 + 1 बटा में 24 के पावर n कुछ भी रहे, n रहे कुछ भी रहे। ठीक है, तो 24 तो कट गया, 1 से तो कट गया ना इसमें, तो 1 के पावर n 1 आता है। इस तरह का हम लोग का होता है। अरे यहाँ पे हो गया, ये थ्योरम पढ़े छोटा सा। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा चीज़ वो देखते हैं हम लोग, क्या थ्योरम है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग अगर 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 26 को, तो कितना आता है, रिमाइंडर आएगा इसका आपका 1 आएगा, है ना, 25 1 आएगा। 5 को डिवाइड करते हैं हम लोग हैं, किससे डिवाइड करते हैं इस बार, 27 को डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा ना जी। दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे कितना आता है, और 6 17 53 आएगा, और 53 आ गया। और 53 को हम लोग डिवाइड करते हैं उसी से, किससे, 5 से डिवाइड करते हैं, तो इस पर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 2 3 आ रहा है, आ तो रहा है एक्चुअली, लेकिन देखिए अब क्या होता है। मान लीजिए 5 को डिवाइड करते हैं हम लोग हैं, 5 को डिवाइड करते हैं हम लोग हैं, 28 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। और 5 को डिवाइड करते हैं हम लोग हैं किससे, 29 से डिवाइड करते हैं, तो इस पर रिमाइंडर कितना आएगा, 29 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। 4 3 7 आना चाहिए रिमाइंडर किसको, जोड़ने पर दोनों को। तो 29 और 28 जोड़ने पर कितना आता है, 57 आता है। ठीक है, कितना आता है, 57 आता है ना, और 57 आता है। और 57 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा इस बार 2 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, 2 आएगा। तो यहाँ पे तो 3 + 4 7 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए 4 + 3 7 आता, तो 5 से डिवाइड करते तो एक बार और जाता, तब जाकर रिमाइंडर कितना बचता, 2 बचता। ठीक है, वहीं से वहाँ से क्या निकाला हम लोग है कि मान लीजिए कितना आया, एक आया 3 आया था, एक आया 4, एक आ रहा है 2, तो ये कैसे आ रहा है 5। तो 4 + 3 कितना, 7 हुआ। 7 में से 2 घटा देते हैं ना वो वाला, तो 5 आ जाएगा, हमारा जो भाज्य मिल जाएगा। इसका यूज कैसे करते हैं थ्योरम में, देखिए जैसे मान लीजिए x है, इसको हम लोग m से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है, R1 आता है। x है, x मतलब वही है, भाज्य जो है ना, जो भाजक है वो सेम रहेगा। तो डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, n इस बार n से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर R2 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, m + n, इसको डिवाइड करना उसी से, इसी x से डिवाइड करना, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, अलग आ रहा है, R3 आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो x है, जो x कैसे आ रहा है, दोनों को जोड़ देने पर R1 + R2, और इसमें से क्या करते हैं हम लोग, तीसरा रिमाइंडर है वो लोग घटा देते हैं, R3 घटा देते हैं, तो यही आ रहा है। ठीक है, यही मिल लूँगा थ्योरम बना। इस पर क्वेश्चन देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाए, एक्चुअली में यहाँ पे गलती लिखा, भाज्य नहीं भाजक होगा, है ना, भाजक, एक ही भाजक से भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना, 3 और 4 आता है। ठीक है, दो संख्याओं को, दो संख्या अलग अलग है, एक ही भाजक है, भाज्य से भाग, तो शेषफल कितना, 3 और 4 आता है, अलग अलग आता है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं के योग को, यानी दोनों संख्या जोड़ दिए, m और n माने थे, तो m + n जोड़ दिए, योग को उसी संख्या से भाग दिया जाए, मतलब जो संख्या हम लोग लिए x ना, उसी संख्या से भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना है, इस पर 2 बचता है, अलग बचता है, R3 बचता है। तो भाज्य नहीं भाजक बताइए, क्या बताइए, डिवाइजर बताना है, भाजक बताइए। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या बचेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, x निकालने के लिए बोला हमको। ठीक है, तो R1 R2 यानी पहला शेषफल कितना बचा, 3 + 4 बचा, और आखिरी शेषफल कितना बच रहा है, 2 बचा, दोनों को जोड़ने वाला, तो 2 बच रहा, घटा दीजिए इसको, कितना आएगा, 4 3 7 + 5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए दोस्तों, कुछ आगे सीखते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं। तो क्या है वही कंसेप्ट, देखिए मान लीजिए
और किसी भी जैसे 4 की पावर 1 है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 6 ले, तो मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, 6 पर 2 है, हम लोग 4 की पावर 2 है और 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ भी 4 ही आएगा। कितना देखिए कैसे आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16 को 6 से डिवाइड करें, 14 12, 4 बचेगा। 4 की पावर 3 है, इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। करके देखिए भाई, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 6 से डिवाइड करिए 4 आएगा। 4 की पावर 4 को डिवाइड करिए 6 से, तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 4 का कितना भी पावर रहे उसको हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हर बार कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज़ है कि 4 का कितना भी पावर रहे n, उसको हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 4 ही आता है। ठीक है, उसको ऐसा लिखा था, ऐसे लिखिए। ठीक है, 4 का कितना भी पावर है 6 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया था 4 के पावर 6, 5 के पावर 6 के पावर 7 के पावर 8 के पावर 9, इससे डिवाइड करना हमको है 6 से, तो पूछे रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसका 4 के पावर कितना भी रहे रिमाइंडर कितना आएगा, हर बार 4 आएगा। ठीक है, इस पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनता है। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिख जाएगा, मिटा देते हैं इसको पहले है, समझ में आ गया होगा कि 4 के पावर कितना भी रहे 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचता है। एक क्वेश्चन दे दिया कि 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 प्लस ऐसे करके 10 के पावर 100 तक दे दिया। कैसे 10 के पावर 100 तक दे दिया। हम लोग को डिवाइड कैसे करना है, वही करना है, 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड कीजिएगा तो कैसे करिएगा आप, सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए ना 10 से डिवाइड करिएगा 4 को 10 को, तो सॉरी 6 को डिवाइड करिएगा 10 में तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा, है ना, 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना 4 के पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना 4 के पावर 2 बचेगा, 10 को डिवाइड करिएगा 6 में तो 4 के पावर 3 बचेगा, है ना, 4 के पावर 3 बचेगा, प्लस इस तरह से 4 के पावर 4 बचेगा, इस तरह से कितना बचेगा, 4 के पावर 100 तक जाएगा। अब डिवाइड करना है कितना, 6 से डिवाइड करना। हम लोग क्या पढ़े, अलग अलग भी डिवाइड तो कर सकते हैं हम लोग ना, गुणा का है तो गुणा करेंगे, जोड़ है तो जोड़ दे दिए, जो भी करना है कर लेंगे। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे 4 के पावर 1 से, 4 के पावर 2 से, 4 के पावर 3 से, हर बार 4 से बचेगा। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, इसके लिए 4 बचेगा, है ना, रिमाइंडर यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 ही बचेगा इसके लिए। 4 के पावर कितना भी रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे 100 बार रिमाइंडर बच रहा है 4, ठीक है, 100 बार बच रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे 4 से 100 से गुणा कर देंगे 400, ऐसा नहीं होगा। देखिए होगा क्या, फिर क्या होगा कि 4 4 4, फिर जोड़िए कितना 4 4 4, चढ़ते कितना आया, 12 आया। तो 12 जब आया तो फिर 6 से क्या हुआ, डिविजिबल हुआ भाई, 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर 6 से करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी 3 को पार्ट बन रहा है, 0 यहाँ से रिमाइंडर पूरा आ रहा है। ठीक है, 3 3 का पेयर में फिर अगला 3 को बनेगा 4 4 4, तो फिर रिमाइंडर कितना 0, यानी 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से 4 के पावर 99 तक हम लोग का रिमाइंडर कितना है, यहाँ से होल 0 आया। बाकी कितना बचा, 4 के पावर 100 बचा, और डिवाइड कितना करना है, 6 से करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, हम लोग पढ़े हुए हैं कि 4 के पावर कितना ही पावर है, रिमाइंडर 4 आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रख दिए 401, तो क्या होता, देखिए यहाँ तक रिमाइंडर 0 बचा है। अभी 2 चीज़ इसमें लिखा हुआ हम लोग, यहाँ पे 99 है ना जी, तो 4 के पावर 100 प्लस 4 के पावर 101, इतना तक बचा हुआ है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, अलग 4 बचेगा। 6 से डिवाइड करते 4 4 8, 8 का 6 से डिवाइड करते कितना आता, 2 आता रिमाइंडर। उस केस में 2 रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, इस पर समझिएगा, 3 को पेयर बनाए हम लोग, 12 आया फिर 6 से कट गया, 3 3 का पेयर कितना बनेगा, 99 तक बनेगा। एक 4 के पावर 100 बचा था, उसके लिए रिमाइंडर 4 आता है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं 4 के पावर कितना भी रखे रिमाइंडर 4 आता है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से पॉज करके देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। चलिए आगे चलते हैं और एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम सब वही होता है, पहले ही बता दिया मैं, थ्योरम सब बनाया हुआ होता है। तो थ्योरम क्या कहता है कि मतलब e की पावर p-1 रहे और हम लोग अगर p से डिवाइड करते हैं तो इसका हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। एक चीज़ और, इसमें जो p होना चाहिए
वो होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं जो किसी से नहीं कटे, ठीक है। और जो ए है और पी है, तो ए और पी जो यहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए को प्राइम नंबर, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब है जिसका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो। जैसे क्वेश्चन एक देख लेते हैं, वहाँ पे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पे 100 है, ठीक है, और 2 के पावर 101 है। यहाँ पे 100 लेते हैं, यहाँ पे 101 लेते हैं, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा भाई। कैसे आया रिमाइंडर, कैसे आया? 101 क्या है जी? यहाँ पे प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा। 101 और 2 में क्या कोई कॉमन है? 101 के 2 में कोई कॉमन है? इसका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और एक क्या है? 101 से एक कम है, P है तो एक कम है, 101 है तो एक कम है, 100 है, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। ये होता है। अब एक्चुअल में और क्वेश्चन एक देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 73 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मेरे पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ और 3 के पास लिखा हुआ 72। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे हुआ? कैसे हुआ? 73 क्या है? प्राइम नंबर है। 73 क्या है? मेरा प्राइम नंबर है। 73 प्राइम नंबर है। 73 और 3 में कोई आपस में फैक्टर नहीं है, नहीं। इसका HCF 1 है और 73 से एक कम है, तो एक कम है तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बना, है ना, 1 बना, ठीक है।